अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कि वो जनता के बीच जाएंगे, 25 लाख वोटर के बीच जाएंगे, दिल्ली के मतदाताओं के बीच जाएंगे। और मतदाताओं के बीच जाने के लिए अलग अलग तरीके हैं। एक तो 2 पेज की उन्होंने चिट्ठी लिखी है। उनके जो 70 जो कंस्टिट्यूएंसी है, जिनमें 28 जीते हुए विधायक हैं, बाकी उम्मीदवार हैं। अपने अपने इलाके में 3 से 4 रैलियां करेंगे। SMS, मोबाइल फोन, फेसबुक, ट्विटर के जरिए रायशुमारी होगी। 25 लाख मतदाताओं का मिजाज उनकी राय जानने के बाद तय करेंगे अगले रविवार तक कि वो कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाए या ना बनाए। लेकिन सवाल ये कि कहीं ये सब बहाना तो नहीं है। अरविंद केजरीवाल सरकार बनाने से बच तो नहीं रहे हैं, सरकार में आने की जिम्मेदारी से अरविंद केजरीवाल भाग तो नहीं रहे हैं। ऐसे तमाम सवाल हैं। साजिया इल्मी, सुधांशु जी आपके पास आऊंगा। उससे पहले साजिया इल्मी, मुझे लगता है जो परसेप्शन बन रहा है कि आपने वायदों का जो इतना बड़ा गुब्बारा फुलाया है, जिसमें तमाम बातें की है, अगर वो सब पूरी हो जाए, दिल्ली की तस्वीर बदल जाए, जनता की तकदीर बदल जाए, लेकिन उससे आप डरी हुई हैं। इसलिए तमाम राजनीतिक दलों का कहना है आपको ऐसे मौके पर सरकार बनाकर 6 महीने सरकार में रहिए, बड़े फैसले करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लीजिए। कांग्रेस अगर कहीं अड़चन बनती है तो आप फिर कांग्रेस को एक्सपोज करके सरकार को गिरने दीजिए, जनता के बीच दोबारा जाइए। अगर सुधांशु जी गौर से खबरें सुन रहे होते और पहले का घटनाक्रम भी फॉलो कर रहे होते तो उन्हें पता होता कि जो भी मैनिफेस्टो में चीजें बताई गई हैं, जो भी हमारे वादे रहे हैं, उसके पीछे ठोस कागजी काम, कानूनी काम हुआ है। वो तर्क और तुक के साथ वो बात कही गई है। हमने वाटर टैंक का माफिया की बात की है, हमने DRC के बिजली में दाम वो सब किया साजिया, लेकिन 6 महीने के लिए सरकार में क्यों नहीं आते हो? सरकार में आके एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं लेने देती है साजिया। तो अगर हम सक्षम नहीं, मैं खत्म तो करने दीजिए बात को जी, मैं आ रही हूँ इस बात पर, मैं आ रही हूँ। अगर हम लोग सक्षम नहीं होते, अगर हमने सोच समझ कर ये वादे नहीं किए होते तो हम लड़ते ही क्यों चुनाव? तो हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा रहे ये 18 के 18 पॉइंट्स, और बहुत इसमें चर्चा हो चुकी है, आप भी जानते होंगे। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि आप सरकार में आकर 6 महीने में कई बड़े फैसले ले सकती हैं। जवाब दे रही अगर कांग्रेस जी बिल्कुल जी कांग्रेस अगर उस फैसले लेने में कांग्रेस अड़चन बने, कांग्रेस को एक्सपोज करो आप। हम भागने वालों से नहीं। अजीत जी, आप बोलने तो दीजिए हमको, तभी तो हम जवाब दे पाएंगे आपकी बात का। देखिए, हम भागने वालों में से नहीं है, अब बल्कि सामने आ गया है, बिल्कुल साफ जाहिर है कि हम भगाने वालों में से हैं, भागने वालों में से नहीं है। हम डटकर लड़ाई लड़ने वालों में से हैं, और इसीलिए हमने भगा दिया कांग्रेस को, क्योंकि हमारी नीतियां ऐसी थी। हम जनता के बीच में गए, हमने कानूनी बात रखी, हमने असलियत सामने रखी, और इसीलिए हमें जनता के बीच में फिर से जाना पड़ेगा। चलिए, जनता के बीच फिर से जाना पड़ेगा। देखते हैं दिखा देंगे सुशासन और कुशासन का अंतर दिखा देंगे दिल्ली वालों को, और फिर देश को भी कि सुशासन और कुशासन में क्या अंतर है। जनता के बीच साजिया इल्मी आप जा रही है 1 हफ्ते में, बल्कि 5 दिन है, 5 दिन में पता चलेगा जनता आपको क्या कहती है। अरविंद केजरीवाल ने दर्शकों को बता दे 25 लाख मतदाताओं की राय जानने का ऐलान किया केजरीवाल ने, और राय जानने के लिए तरह तरह के तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं। उसके बाद रविवार के बाद केजरीवाल की तरफ से फैसला होगा कि कांग्रेस के साथ सरकार बनाए या न बनाए। सुधांशु त्रिवेदी जी, साजिया इल्मी जैसा कि कह रहे हैं, उसके पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आज तक भारत के इतिहास में जनता की इतनी कंसल्टेंसी से कोई मैनिफेस्टो नहीं बना। हमने किया, बना के दिखाया, और अब हम 25 लाख लोगों तक जाकर रायशुमारी कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? अच्छी बात है, इसका इस्तेकबाल किया जाना चाहिए, स्वागत किया जाना चाहिए। आप लोग इतनी आलोचना क्यों कर रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, हकीकत यह है कि आम आदमी पार्टी की स्थिति एक वैसे बच्चे की तरह हो गई है जो प्रश्न पत्र हल करने के लिए परीक्षा हॉल में जा रहा है, घबरा रहा है कि मैं किसी क्वेश्चन में फंस ना जाऊं, तो पहले ही मुझे जो है सारा प्रश्न पत्र का एक एक क्वेश्चन बता दिया जाए। जो एक पंक्ति है ना कि यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है, और दुख है प्रश्न कठोर देखकर होती बुद्धि विकल है। जब विकल हो जाती है बुद्धि तो आदमी क्या करता है? अब वो कह रहे हैं 25 लाख लोगों से हम लाएंगे। अब आप ये बताइए, जैसा कि आपने कहा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी तो हो सकती है, डायरेक्ट कैसे हो सकती है? आप जनप्रतिनिधि हैं या जनपत्रवाहक हैं? पहले यह स्पष्ट कर दें। और आपने कहा जी हम ये नहीं मानते कि 5 साल में एक बार होगा। अरे तो ये बताइए, सरकारी कर्मचारी की रिपोर्ट भी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, वर्ल्ड कप भी 4 साल में एक बार होता है, ओलंपिक भी। बोल नहीं, साफ कह रहा हूं भाई, आप ये कौन सी बात कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट, चलिए हर नीतिगत मुद्दे पे आप करेंगे, मैंने मान लिया। अब आप जैसे इन्होंने वादा किया, हमने कहा डायरेक्ट को मुफ्त, हमने पार्टिसिपेटरी कहा, हमने स्वराज की बात की, हमने सेल्फ गवर्नेंस की बात की, हमने विकेंद्रीकरण की बात की, हमने कहा तो पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं।
देखिए अगर खाली यही बोलने आए तो इन्हीं का सुन लें आप। नहीं, आपके पास आ रहे हैं हारून यूसुफ साहब, आपके पास आ रहे हैं हारून यूसुफ साहब, वही बोलने नहीं आए, उनको इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि उन्होंने अब जनता से 5 दिन के लिए रायशुमारी की बात की। हारून यूसुफ साहब, आम आदमी पार्टी ने कहा है जनता के बीच जाएगी, जैसा कि आपने सुना, और 5 दिन में जनता से राय लेगी। अब एक सवाल जो कांग्रेस से डर है आम आदमी पार्टी को कि अगर कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाए तो कांग्रेस मौके पे मौका देखकर, जैसा कि आप बार बार बोलते हैं, एक तरफ समर्थन देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ पार्टी पर लगातार हमले करते हैं, उनके वायदों की बात करते हैं, तमाम बात, यही उनको डर है कि कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाए, जहां मौका मिलेगा आप सरकार के नीचे से कालीन कारपेट खींच लेंगे, यही डर है उनका। अजीत जी, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि संजय जी और शाजिया जी दोनों आए हुए हैं वहां से, उनको जितना समय आप दे रहे हैं वो गोल गोल बातें घुमाकर हमको बता रहे हैं मैनिफेस्टो के बारे में। हमने इसीलिए समर्थन दिया है, जो वादे आपने किए पूरे कीजिए। अब ये कहना कि अब पब्लिक मीटिंग होगी, अब कॉर्नर मीटिंग होगी, ठीक है, आपका एक तजर्बा है, वो आपका तरीका है, कार्य करिए उसको। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि दिल्ली की जनता इतनी मूर्ख है कि जो पहले आपने आसमान के तारे दिलाने की बात की थी और अब मैनिफेस्टो, आप तो 6 महीने के अंदर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके खिलाफ नहीं आ सकता, और जो वादे आपने कहे थे कि हम 2 महीने में पूरे कर देंगे, वो आप करिए, हम उसके लिए तैयार हैं। बजाय वो लोग जिन्होंने उस आशा पे आपको वोट दिए थे कि आप जो है ये तमाम चीजें करके देंगे, बिजली के रेट कम करेंगे, पानी फ्री देंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को जो है आप यही जो आपने कहा हारून यूसुफ, यही पूछ रहे थे संजय सिंह, आपके पास आऊंगा। संजय सिंह, संजय सिंह, कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि आपको 6 महीने के भीतर आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आएगा, 2-3 महीने में आप बहुत बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं, वो फैसले करिए, यहाँ फैसले करने से क्यों भाग रहे हैं? देखिए, हम लोग न्यूज 24 पर या चैनल पर जितने यस नो चला रहे हैं कि क्या आप चाहते हैं केजरीवाल सरकार में आए, सरकार बनाएं, उसमें 70 से 80% लोग कह रहे हैं कि हाँ सरकार बनाना चाहिए। देखिए अजीत जी, पहली चीज तो ये कि हमारी क्षमताओं पर, हमारी योग्यताओं पे हमेशा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को संदेह रहा। बहुत अच्छी बात है, रहना चाहिए। जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो ये कहा गया कि इनकी 1-2 सीटें आ जाए मुश्किल से तो बहुत बड़ी बात होगी, इनको चुनाव में कहीं इनका पता लगने वाला नहीं है। सरकार बनाने से डर क्या है संजय सिंह? आप उस पर बात करिए। संजय सिंह, देखिए आपने परफॉर्म किया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, कांग्रेस 8 पर है, आप 28 पर। अगर डर होता, सरकार बनाने से क्या डर है, इस पर बात करिए संजय सिंह जी। सरकार बनाने से क्यों डर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं आपके चैनल पे मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। जनता की राय आ जाने दीजिए। जनता की राय अगर हमारे हक में होगी, अगर उनकी राय होगी कि सरकार हम बनाएं, हम सरकार बनाएंगे, और जितने वादे किए हैं 18 बिंदुओं के, वो वादे पूरे करके दिखाएंगे। और हम ये निवेदन करेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी के नेता, हमारी योग्यता, हमारी क्षमता, हम सरकार नहीं चला सकते, इस प्रकार का संदेह अपने मन में बराबर रखें। चलिए संजय सिंह को दोहराएं, कोई गलत बात नहीं है, वो उनका अधिकार है, कहने दीजिए। संजय सिंह जी, हम आपके पास आएंगे वापस, और हारून यूसुफ आपके पास भी। अभी भी हमारी उस जो आपका तरीका है रायशुमारी का, वो थोड़ा संदिग्ध है, क्योंकि रैली में भीड़ में हाथ उठाकर समर्थन और विरोध नहीं गेज किया जा सकता। पुरुषोत्तम जी, रायशुमारी का तरीका और डर। अजीत अंजुम जी, 10.5 लाख चिट्ठियां हमने साइन कराई थी। अजीत भाई जी, अजीत भाई, 10.5 लाख चिट्ठियां हमने साइन कराई थी बिजली आंदोलन के दौरान, जब हमारा संगठन बहुत कमजोर स्तर पे था। चलिए, अभी आपके पास सिर्फ 5 दिन है, 5 दिन में क्या करेंगे सवाल हुआ, और आप मुद्दे पर अभी भी नहीं बता रहे संजय सिंह। शाजिया आजमी की सरकार बनाने से आपको डर क्यों है? आपके पास आएंगे, एक मिनट पुरुषोत्तम जी की राय लेता हूँ, आपके पास आएंगे। डरते क्यों है? डर क्यों है? मुझे लगता है इसके पीछे एक डर है, क्या सरकार नहीं बना? ऐसा है, 2 बातें कहनी है मुझे, और कृपया उनको मुझे कहने दें जी। एक बात तो ये कि पुरानी कहावत है कि ईमानदार तब तक रहना बहुत आसान है जब तक बेईमानी के मौके ना हो। तो एक तो कहीं ना कहीं ये डर हो सकता है। दूसरा ये कि जैसा मैंने कहा कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के भीतर कुछ इस तरह के अंतर्विरोध पैदा हो रहे हों, पदों को लेकर, जिम्मेवारियों को लेकर, और उसको टालने की कोशिश की जा रही हो, ये भी संभव है। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, और ये बात मैं लगातार कहता रहा हूं आम आदमी पार्टी के प्रसंग में, आप हिंदुस्तान के पॉलिटिकल क्लास को कोसना हिंदुस्तान के मिडिल क्लास की बहुत पुरानी आदत है।
और यहां मैं भाजपा और कांग्रेस और सीपीएम सीपीआई की बात नहीं कर रहा, मैं सच पॉलिटिकल क्लास की बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान जैसे देश में जब आप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में होते हैं, जब आपको पॉलिटिकल फैसले लेने होते हैं, तो 10 तरह के संतुलन आपको साधने पड़ते हैं। 10 तरह की चीजों के बीच में रास्ता निकालना पड़ता है। वो रास्ता निकालने के लिए ही एक अलग तरह के हुनर की जरूरत होती है, जो चुनाव लड़ने के हुनर और उसके जोश से थोड़ा अलग किस्म का होता है। पॉलिटिकल मैनेजमेंट, और उसके बिना कोई देश नहीं चलता। भारत जैसा देश तो हरगिज नहीं चलता। और इसलिए पॉलिटिकल क्लास को करप्ट और वगैरह जो भी आप कहें, लेकिन लगातार उनको इस तरह गरियाते रहना और ये समझना कि हम ही अकेले धर्मराज रजिस्टर बचे हुए हैं, ये बहुत चिंताजनक है। ये बेसिकली एक एंटी पॉलिटिकल स्टैंड है और अंततः अपने निष्कर्षों में ये फासिज्म की ओर जाने वाला स्टैंड है। मैं ये 2 टूक कहना चाहता हूं। एक बात और तीसरी और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको संवैधानिक व्यवस्थाएं मालूम होनी चाहिए। एक बार आप विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लेंगे तो कांग्रेस चाहे तो भी 6 महीने तक आपके खिलाफ अविश्वास नहीं ला सकती। आप अपने मैनिफेस्टो जो आपने बहुत साइंटिफिकली बनाया है, बहुत रिसर्च करके बनाया है, और आपके मुताबिक उस पर आप 2 महीने में या 3 महीने में अमल कर सकते हैं, कीजिए अमल। और उसके बाद कांग्रेस सरकार गिराए तो फिर कांग्रेस अपना नतीजा भुगतेगी। इसी का जवाब कहीं ना कहीं देखिए अजीत जी, कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं कुछ आंतरिक मतभेद है, और इसीलिए ये सारा तमाशा हो रहा है। जो लोकतंत्र नहीं है, जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि असल में वो पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का मजाक है। यही संजय सिंह आपको डर है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक है। और दूसरा एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट। अगर देखिए इस ढंग से सबको हम दुश्मन मानेंगे, अछूत मानेंगे, तो इस देश में जितने चुनाव पहले हुए 67 के बाद 10 चुनाव और हुए होते लोकसभा और राज्यों के, गठबंधन की सरकारें कई बार चुनाव को टालने के लिए भी होती है, और एक पॉलिटिकल कंपल्सन भी है इस देश का। मुझे लगता है ऐसे मौके पर मौके की नजाकत ये नहीं है कि आप पहले सरकार, मैं फिर वही सवाल दोहराऊंगा बार बार, कि सरकार बनाएं, सरकार में आप अपने एजेंडे को लागू करें। आपने जो वायदे जनता से किए 6 महीने, उस वायदे को पूरा करने की कोशिश करें। जहां आपके खिलाफ या साजिश करती है कांग्रेस या फ्लोर पर आपके खिलाफ काम करती है, आप उसको एक्सपोज करिए। मीडिया है, जैसे आज अपनी बात करें, उससे ज्यादा मजबूती से अपनी बात कर सकते हैं। चुनाव में जाइए संजय सिंह। मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि 36 सीटें आती तो निश्चित रूप से किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं थी। पूरा बहुमत हमारे पास होता, हम सरकार बनाते, अपने मुद्दे लागू करते। कृपा करके जनता से राय लेने को इतना बड़ा अपराध न माना जाए, अपराध हम नहीं ना मानी जाए। अगर लोकतंत्र में एक नई शुरुआत हो रही है, तो उसको कम से कम उसकी प्रतीक्षा कर ले, उसमें जनता की राय आने दें, और उसके बाद अगर हम अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे तो आप हमें दोषी कह सकते हैं, आप हमें निकम्मा कह सकते हैं, आप हमें कह सकते हैं कि हमें राजनीति हमें देश चलाने का तरीका नहीं आता। लेकिन हमारा तरीका यह है कि हम जनता की राय लेकर जनता को अपने मुद्दों में शामिल करके। जी चलिए, आपने अपनी बात कही, जनता के पास जाने की आपने बात कही, उसका हम स्वागत करते हैं। सवाल वही है, मौके की नजाकत क्या कहता है, क्या चुनाव की। जी, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, खास करके पॉलिटिक्स और लॉ में, प्रेसिडेंट और नजीर का बहुत महत्व होता है। आप जो बड़ा मॉरल हाई ग्राउंड ले रहे हैं, अभी 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होंगे, मान लीजिए कि भाजपा या कांग्रेस या किसी भी पार्टी को 272 सीटें ना मिले, तो वो क्या कहे? फिर वो सरकार ना बनाए, फिर उसके बाद चुनाव में फिर मतलब वो कहे कि नहीं साहब, हम 1 करोड़ लोगों को 25 लाख के हिसाब से देखें तो 25 करोड़ लोगों को चिट्ठी लिखेंगे, उनका जवाब का इंतजार करेंगे, वरना हम सरकार नहीं बनाएंगे। हम तो सरकार तभी बनाएंगे जब हमें 273 सीटें मिलेंगी, जो ना भाजपा को मिलने वाली है ना कांग्रेस को। बुनियादी सवाल है सुधांशु, ये कैसे हो सकता है? ये बुनियादी सवाल तो जरूर है। सुधांशु त्रिवेदी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, हालांकि ये मुद्दा आम आदमी पार्टी से जुड़ा है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने तो जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कम से कम जवाब तो देते आप। कांग्रेस ने जवाब दिया, आपने जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा, आपने तो खारिज कर दिया। जी, मैं उसका भी जवाब दूंगा। उससे पहले मैं पिछली बात कह रहा था तो एक बात रह गई थी, जैसे घबरा क्यों रहे हैं उसका एक आधार समझिए। जैसे इन्होंने कहा 700 लीटर पानी हम सबको मुफ्त देंगे, बिल्कुल आप ला सकते हैं, दीजिए, मगर ये बताइए पानी आएगा कहां? या तो हरियाणा से आएगा या उत्तर प्रदेश से आएगा। ये बताइए इतना पानी दिल्ली में लाएंगे कहां से आप? अब हो सकता है भगवान शंकर के इतने बड़े भक्त हो कि आप आकाश से गंगा अवतरण करवा के ले आए, तो एक अलग बात है। अरे सुधांशु जी, जानकारी लेके बोलिए, तो नहीं दिया। दिल्ली में पानी आता है महाराज, पानी टैंकर माफियाओं की भेंट चढ़ जाता है। अब मुझे अपनी बात पूरी करने दें। दिल्ली में पानी आता है। जी, एक मिनट संजय जी, 2 बार इंटरप्शन हो चुका है, दैट इज द रॉन्ग थिंग। दैट इज द रॉन्ग थिंग कि 2 बार आप हमको इंटरप्ट कर चुके हैं, बात नहीं पूरी करने दे रहे हैं। सुधांशु जी अब मैं ये कह रहा हूं कि हम लोगों ने जवाब क्यों नहीं दिया।
देखिए, जवाब हमने इसलिए नहीं दिया कि इनको नेताओं के वक्तव्य और कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेटेड पोजीशन का अंतर नहीं पता है। जब हम राज्यपाल को जाकर औपचारिक रूप से कह चुके हैं कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, विपक्ष में बैठेंगे, और आपको हमने कभी समर्थन देने की बात कही नहीं। यदि आप किसी वक्तव्य का कोई मीनिंग भी निकालते हैं तो राज्यपाल को कहने के बाद तो व्यवस्था खत्म हो गई। तब हमको पत्र क्यों लिखा? अब मैं दूसरा बता रहा हूं, हम जवाब इसलिए भी नहीं देंगे कि आइडियोलॉजिकल इश्यूज, आपने एक तो उसमें इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है कि हम उसको जवाब देने लायक नहीं समझते। तीसरी बात, आइडियोलॉजिकली हमारे आपके इतने बड़े अंतर हैं कि हम कभी आपके साथ वार्तालाप करने के लिए भी हमें समस्या है। आप कश्मीर में जनमत संग्रह की बात करते हैं, बटाला हाउस इनकाउंटर में आतंकवादियों के साथ खड़े होने की बात करते हैं, तौकीर रजा के साथ आप समर्थन लेने की बात करते हैं, उर्दू को राजभाषा बनाकर वोट बैंक की राजनीति की बात करते हैं। तो आइडियोलॉजिकली आप कांग्रेस के ज्यादा नजदीक हैं और हमारे नहीं है। तो ना हमारा आपका विचार मिलता है, ना व्यवहार मिलता है, ना संवैधानिक स्थिति में जवाब देने का कोई औचित्य नहीं था। सुधांशु जी, संजय, हारून यूसुफ आपके पास आऊंगा, लेकिन संजय सिंह जी, जो आपने बात कही है दिल्ली में हर घर को 700 लीटर, सुधांशु त्रिवेदी कह रहे शंकर की जटा से सीधे गंगा को दिल्ली में उतारेंगे क्या? हालांकि गंगा बहुत मैली है, हरिद्वार से आगे बढ़ते ही यमुना की हालत हम दिल्ली में देख रहे हैं। तो बहुत कटाक्ष में उन्होंने कहा, और ये सब आपको वायदों की विसात पर ही फंसते हुए देखना चाहती है बीजेपी और कांग्रेस। अजीत जी, पहली चीज तो सुधांशु जी को यह जानकारी कर लेनी चाहिए जल बोर्ड से, और कल आप एक डिबेट और रखें। दिल्ली में प्रति व्यक्ति 250 लीटर पानी आता है, लेकिन पानी का लॉस दिखा दिया जाता है, पानी को बता दिया जाता है कि वो बह जा रहा है, टोटियां फटी हुई हैं, पाइपलाइन फट गई है, और उसको व्यवस्था बेहतर करने के लिए, लेकिन फटी हुई टोटियां और टैंकर का सर्वे करके आपने कैसे मान लिया कि 700 लीटर पानी देंगे? ये जब वक्त आएगा तब पता चलेगा संजय जी। एक असेसमेंट होना डिफरेंस इसलिए है, दिल्ली में देखिए, दिल्ली में पानी में या बाकी जो अभी आपने वायदे किए, ये मुश्किल तो जरूर है। जो बाकी पार्टियां यही कह रही है कि आप उन वायदों की विसात पर फंसे हुए हैं, इसलिए आप भाग रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है सरकार में आए 3 से 4-5 महीने में बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ेगी जिसका आपने वायदा किया। और यही पॉलिटिकल पार्टियों का कहना है आपके बारे में, संजय और शाजिया इल्मी। लेकिन हारून यूसुफ, आपके पास आता हूं मैं। हारून यूसुफ, कांग्रेस, आपके पास आऊंगा संजय जी। हारून यूसुफ साहब, आपने अनकंडीशनल सपोर्ट की बात की, आपने 16 मुद्दों को प्रशासनिक मुद्दे कहकर सपोर्ट की बात की, उसके बाद भी आपका सपोर्ट नहीं ले रहे। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या आप सपोर्ट करेंगे आप पार्टी को अगर 7 दिन बाद इनको रायशुमारी से पता चलता है तो? और वो सपोर्ट कितना लंबा होगा और मौके की ताक में देखकर सरकार को गिराने से कितना परहेज करेंगे? हारून यूसुफ। अजीत जी, आप तो सुन ही नहीं रहे जो हम कहना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों जो नेता हमारे आम आदमी पार्टी के हैं, ये सिवाय लोगों को गुमराह करने के और लच्छेदार बातें करने के, अब टैंकर का पानी वहां से निकल गया, उसको इन्होंने नाप रखा है। हम तो कह रहे हैं आप करिए इसको, इसीलिए हमने समर्थन देने की बात की है। अगर पानी आप कर सकते हैं करिए, बिजली 50% कम कीजिए। जो 3.5 लाख लोग जो है कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रहे हैं, आप कहते हैं शोषण हो रहा है, उनको आप परमानेंट करेंगे, बड़ा वेलकमिंग स्टेप है। हम चाहते हैं कि आप अपने मैनिफेस्टो को पूरा करें, और जो बातें आपकी इंटरनल पार्टी की हैं कि 25 लाख को लिखे या 1 करोड़ लोगों को चिट्ठी लिखे, ये तो आप हमेशा करते आए। चाहे सर्वेक्षण हो तब भी आप घर बैठ के कर लेते हैं जी, चाहे उसका जो मॉडल जो आप चुनते हैं, कितना सैंपल साइज हो, 2000 हो, लेकिन 2000 के सैंपल साइज में आप दिल्ली का पूरा हाशिया खींच लेते हैं। तो आप ये सब अपने इंटरनली करिए। यही एक सवाल है, यही शाजिया इल्मी, संजय सिंह, यही सवाल है कि आपको वायदे पूरा करने का गोल्डन चांस मिल रहा है। पता नहीं 6 महीने बाद चुनाव होते हैं, उसके बाद क्या होता है, लेकिन आपके पास एक मौका है कि आप समर्थन लेकर सरकार चलाए, 6 महीने काम करने की कोशिश करें। दर्शकों को यह भी बता दें कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने 11 दिसंबर को चंदे के लिए अपील की लोकसभा चुनाव के लिए, 12 दिसंबर को 22,73,000 रुपए आए, 13 दिसंबर को 29 लाख आए, 14 दिसंबर को 9 लाख आए, 17 दिसंबर को 3 लाख आए, कुल 82 लाख आए। लेकिन धीरे धीरे चंदे की राशि कम हो रही है। जनता चाहती है, हालांकि आप फिर फंड फ्लो खोलेंगे और 20 करोड़ रुपए आप फिर चाहेंगे दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए जनता दे, लेकिन जनता चाहती है कि सरकार मिले, राष्ट्रपति शासन या गवर्नर रूल ना हो और आप अपने वायदे पूरा करें। शाजिया इल्मी, संक्षिप्त जवाब, ब्रेक पर जाना है, कार्यक्रम खत्म करना है। शाजिया।
जी, काश आपका सवाल भी थोड़ा संक्षिप्त होता तो मेरा जवाब भी वैसे ही होता। खैर कोई बात नहीं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी अजीत जी, अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जैसे आपने अभी भी बताया कि फंड्स आ रहे हैं और लोगों के इतना इंटरेस्ट है और इतनी रुचि है, बार बार सुधांशु जी और हारून जी हमारे डर की बात, जो डर है भी नहीं उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि बौखला कर जो खलबलाहट मची है, जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं, जो सुगबुगाहट है, जो एक नई आग अब देखने को मिल रही है, एक परिवर्तन की लहर है, उसके डर के मारे इन लोग की जो है पोक सरकी हुई है और इसलिए दोनों के दोनों का तो आक्रमण हमारी परिवर्तन तो आएगा। यूसुफ से कुछ कहेंगे चलिए, मुझे लगता है इस कार्यक्रम को यही खत्म करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे कम बात कर पाए सुधांशु त्रिवेदी जी, आप देर से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से देर से आए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल वही उठता है कि अरविंद केजरीवाल ने 25 लाख मतदाताओं से उनकी राय जानने के लिए चिट्ठी लिखी है। उन्हें SMS के जरिए, पोल के जरिए, फेसबुक के जरिए और रैलियों के जरिए उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन 1.25 करोड़ वोटर हैं, 25 लाख मतदाताओं के पास 5 दिन में पहुंचेंगे और क्या उनकी राय जो रायशुमारी के जरिए आएगी, क्या वो सही तरीका होगा और उसके बाद वो राय क्या होगी, क्या उस राय के बाद दिल्ली को सरकार मिलेगी, क्या दिल्ली में सरकार बनेगी या दिल्ली में दोबारा होंगे चुनाव। इन्हीं सवालों के साथ इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं।